हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। प्यारे साथियों, आज मैं एक बहुमूल्य बात आप सभी से करना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि क्या आपके अभिभावकों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपके प्रति किया जाने वाला समर्पण आपके लिए इस समय बहुमूल्य क्यों नहीं है? प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए कहते होंगे, आपके लिए खाना, दूध, हर चीज़ की व्यवस्था आपके लिए करते हैं। फिर भी हम ये हैं कि उनकी बात को बहुत बार जिद्दी प्रवृत्ति और अन्य चीज़ों के लिए टालते रहते हैं। माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों के प्रति किया गया ये त्याग और समर्पण एक ऐसे ऋण की तरह होता है जिसको हम आजीवन चुका नहीं सकते। ये ऋण चढ़ता ही जाता है। मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपने माता पिता का सम्मान करें। उन्होंने जो भी कह दिया उनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आज आपने उनकी बात को गौर से और उनके आदेशों को, उनकी बातों को गौर से आपने दिमाग में नहीं बिठाया और उनकी बातों की अवहेलना करते गए, तो आने वाले समय में आपको ज़रूर याद होगा कि वास्तव में मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य थे। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं, लेकिन समर्पण का वो मोल बच्चे अदा नहीं कर पाते। कुछ बच्चे जो गरीबी और ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं, जो अपने शिक्षक और अपने अभिभावक की बातों को तुरंत एडॉप्ट करते हैं। और मेरा यही कहना है कि आसपास जहाँ पर भी मैंने किसी को कुछ कहा है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो सफलता उसने हासिल की ही है। यहाँ मैं नहीं, मैं हर शिक्षक की बात करता हूँ, मैं हर वो अभिभावक की बात करता हूँ, मैं हर वो रिश्तेदार की बात करता हूँ जो अपने बच्चों के वो आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से उनको प्रेरित करते हैं, किस प्रकार से उनको कार्य के लिए तैयार रहते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो बुक खरीदनी हो, इनकम कम हो, आमदनी कम हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए वो हर पल तैयार रहते हैं। ऐसे माँ बाप जो बच्चों के लिए सुबह में उनको उठाते हैं, उनके लिए मिल्क तैयार करते हैं, उनके लिए भोजन तैयार करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। बच्चे को करना खाली पढ़ना है और आदर और संस्कार अपने माता पिता के जो है उनको मेंटेन करना है। लेकिन बच्चे समय के साथ साथ कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, वो नैतिक मूल्य भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उनका पूरा समय उस सोशल मीडिया पे है। मेरा यही कहना आप सभी से है, प्यारे बच्चों, कभी भी अपने माँ बाप की बातों की अवहेलना ना करें, क्योंकि सच्चे भगवान इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो आपकी माँ बाप ही है। आपकी माँ बाप की अवहेलना करके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए अपने माइंड में दिमाग में ये चीज़ बिठा के रख दीजिए कि मुझे अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करने हैं और उनके द्वारा कही गई बात को मुझे मानना है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे जिन्होंने गुरु और माता पिता की बात मानी है, वो बहुत आगे बढ़े हैं। क्लास 10th में एक पोइम भी है अमांडा करके, उसमें यही बताया गया है कि माँ बाप के समर्पण को बच्चे समझ नहीं पाते। माँ बाप के द्वारा कहा जाता है कि बेटा पढ़ाई कर, बच्चा उसको गलत में लेता है कि मुझे बार बार पढ़ने के लिए कहते हैं, बेटा ये कर, बच्चा नेल्स बढ़ गए काट डाल। तो पेरेंट्स के द्वारा कही जाने वाली छोटी मोटी बातों को बच्चा एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट में ले लेता है और हर बात को वो नेगेटिव मानता है। और बाद में आने वाले समय में उसको रियलाइज होता है कि वास्तव में मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो कहा था वो सही था। इसलिए माँ बाप की कुछ तथाकथित बातें हैं। सूर्योदय पूर्व उठना, सूर्योदय पूर्व उठने की बात जो माता पिता हमेशा आपने देखे होंगे कि वो सुबह उठ जाते हैं। मदर आपके लिए समर्पित होकर के आपको बिस्तर पे ही मिल्क दे देती है। तो सुबह उठने की जो आदत है आपके पेरेंट्स से प्रेरित होकर आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करना। आप अपनी माता पिता को तो नमन करते ही अपने हाथों को भी देखना चाहिए, साथ ही धरती माँ को प्रणाम करें, क्योंकि वो हमको सहन करती है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। फिर अपने देवतुल्य माता पिता को प्रणाम करना चाहिए।
इसके बाद आपकी दिनचर्या को पूर्ण करना चाहिए। माँ बाप के द्वारा बनाए गए भोजन को किचन में बैठ कर मन से खाना चाहिए, चाहे वो सब्जी दे चाहे वो दाल दे। प्रयास यही करना है कि माँ बाप ने हमारे लिए जो कुछ भी दिया है उसमें ही अपने को संतुष्ट रखना है। कुछ बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की बातों से आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाते, कितना भी माता पिता उनके लिए कर लेते हैं वो आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो संगति किसी और की हो जाती है और वो चीज़ देख लेते हैं कि मुझे ऐसे ही मिल रहा है। देखो, जीवन में बिना संघर्ष के कोई आगे बढ़ा नहीं है, और संघर्ष करके जो जीता है उसकी जीत काबिल तारीफ होती है। तो मेरा यही है, मिस्टर लव चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि हर बच्चों को कहना चाह रहा हूँ कि सुबह उठ करके धरती माँ, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नमन करे, प्रणाम करे, और कभी ये चीज को दिमाग में ना रखे कि मैं गलत कर रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स की बात को हमेशा माने, जो कह रहे हैं एक बार तार्किक मूल्यांकन करें कि ये मेरे लिए क्यों कहते। कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं कि उनकी मोल क्या थे, आपने मेरे लिए क्या किया, ऐसा भी हो जाता है। तो बिल्कुल तथाकथित बात है, एक समर्पण के जो मोल है वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमें माता पिता, हमारे वडील, उम्रदराज लोग हमको कहते हैं कि बेटा ये करना ये करना, उनकी बातों को, उनके नैतिक संस्कार जो दिए जाते हैं उनको अडॉप्ट करें। बस वही चीज़ आपको आगे ले जाएगी। परमात्मा तो बात की बात है, सच्चे परमात्मा अपने माता पिता है, उनके आदर करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम मोबाइल और अन्य चीज़ों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि एक मिनट भी अपन अपने माता पिता के लिए नहीं निकाल पाते, ना हम एक मिनट उनकी बात कर पाते हैं। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा आज का है, जो अपने माता पिता के लिए समय निकाल नहीं पाते। 10वीं में आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन माता पिता को क्या चाहिए? खाली एक समर्पण, कि आप उनके द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करके अच्छे अंक लाए। 10th के लिए भी एक सही बात है कि सुबह उठ करके जो भी कहा जाए उसको किया और पढ़ करके बेहतरीन नंबर लाए, क्योंकि कामयाबी आपके अंदर छुपी हुई है। सच्चे भगवान अपने माता पिता में और सच्ची कामयाबी आपके अंदर छुपी हुई है। अपने आप को परखो। विवेकानंद जी का कहना यही था कि आदर्शवान आप ही हो, खुद को पहचानो। जब तक आप खुद को नहीं पहचान पाओगे ना, तो आप बहुमूल्य समय और बहुमूल्य व्यक्ति को भूल जाओगे, मतलब नहीं पा सकोगे। तो यही बात है कि अमोल बात, मूल्यवान बात अपने अंदर ही है, मूल्य विचार अपने अंदर ही है। इन नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर हैवी मत होने दो, क्योंकि यही नेगेटिविटी अपने आप को खत्म कर देती है। फायर एंड आइस चैप्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इंग्लिश में, इसने यही कहा है कि आपसी वैमनस्य, एक दूसरे के प्रति बैर और अंदर के जो भाव है, फायर एंड आइस, कोल्ड टेम्पर्ड, यही हमारा विनाश का कारण बन रही है। क्योंकि हम जलते हैं कि उसके पास तो कार है, उसके पास ये है, उसके पास तो ये है, और यही हमारे हार का कारण बनती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि प्लीज़ रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू व्हाट इज योर माइंड सेज, थिंक व्हाट इज योर माइंड सेज एंड फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ दैट थिंग्स। आप हमेशा सफल होंगे, आप कभी पीछे नहीं रहोगे। जब अपने माँ बाप की बात मानना शुरू कर दिया ना, आप कभी पीछे नहीं रहोगे। यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।